क्या आपने सोचा है कि लोग कोई विशेष व्यापार क्यों चुनते हैं? शायद आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है या एक शुरू करने की सोच रहे हैं। विचार करने योग्य कुछ बातें क्या हैं? आपको निर्णय के बारे में कैसे जानना चाहिए और आपको कोई विशेष व्यापार क्यों चुनना चाहिए? विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्या आप वह व्यापार चला सकते हैं? क्या आपके पास ज्ञान और कौशल है? क्या आप जो बेचेंगे उसे लोग खरीदेंगे? क्या कोई मांग है? क्या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? क्या आप सफल हो सकते हैं? तो व्यापार चुनने में विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए कुछ संभावित व्यापार के बारे में सोचें जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? कुछ व्यापार की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप अच्छे होंगे। एक एक करके जाइए, मुझे आपके साथ सोचने दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैं मोबाइल फोन की मरम्मत करने में अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकनीक पसंद है और मैंने पहले भी मोबाइल फोन की मरम्मत करना सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं इंटरनेट का उपयोग करके बिक्री करने में अच्छा होऊंगा, इसलिए मैं इंटरनेट पर बेचे जाने वाले उत्पादों का पुनर्विक्रेता बन सकता हूं। अब आपकी बारी है। एक उद्यमी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप अपने संभावित व्यवसाय की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो अभी आप ऐसा करना है, जो आपने चुना ना, जो आपने चुना बिजनेस, उसके बारे में आप एक समूह है। मैं एक आदमी के बारे में नहीं कर रहा, आप 4 या 5 लोग, अभी आपका बिजनेस है, तो आप ऐसा करना है कि आपका इसमें ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। इस बिजनेस करने से आपका ताकत क्या है। आपने कहा किसान का बेटा, अनुभव एक ताकत है, ठीक है। तो आप ऐसा बताना है कि आपका सबसे बड़ा ताकत क्या है, दूसरी ताकत भी बता सकते हैं, और आप बताना है कि सबसे कमजोरी क्या है और दूसरी कमजोरी क्या है। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होने वाला है, कमजोरी भी जाना है, ठीक है। जो बिजनेस आप चलाने वाले हैं उसमें आपका सबसे बड़ा ताकत क्या है, दूसरा ताकत क्या है, और सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, दूसरी कमजोरी क्या है, ठीक है। ये बताना, बात कीजिए और फिर बताइए ताकत और कमजोरी इस बिजनेस चलाने के लिए जो आपने चुना, जो आपने चुना, ठीक है, आप ही ने चुना, उसमें क्या आपका क्या ताकत है। बिजनेस का ताकत मैं पूछना नहीं पूछ रहा हूं, आप ये बिजनेस चलाने के लिए आपका ताकत है क्या है, कमजोर। सब समझे? समझे सब? ठीक है, 5-10 मिनट दूंगा। ताकत, कमजोर। कमजोरी नहीं है इसलिए इतना सोच रहे हैं, फिर सब ताकत है, ठीक है। तो हम सब ग्रुप से मैं पूछूंगा एक ताकत और एक कमजोरी। आपके समूह के से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। आपके वो जो समूह जब वो बिजनेस करेंगे तो आपका क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, ठीक है। तो एक एक पूछूंगा, आप बोलिए ताकत और कमजोरी बोलिए। सब सुनिए, सब सुनिए, आप बोलिए ताकत और कमजोरी। हाँ, सॉरी, विष्णु साहब ने बोला आप जो बिजनेस चुना वो भी बताइए, फिर बताइए। हाँ, गुड पॉइंट। हम लोग कपड़े का बिजनेस चुना है और हमारा सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, बहुत बढ़िया, बहुत मुख्य, बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास मजबूत होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब आपने कहा आत्मविश्वास, मुझे मालूम है क्या याद आया? फुलबासन जी, आपका याद आया कि देखिए आत्मविश्वास कितना होना है ना, जो आपने किया, तो बहुत बढ़िया। बोलिए। और हमारी कमजोरी है कि हमें जैसे जानकारी का अभाव होने के कारण हम कमजोर भी पड़ जाते हैं। बहुत ठीक बात है कि जो आए हैं हम कुछ सीखने आए हैं, जानकारी लेने ही आए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जब आप कमजोरी के बारे में हम सच रूप से देखते हैं ना, बहुत मुख्य है। ठीक है, तो समझ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। ताकत इस कार्य को घर पर रहकर पूरे समूह के साथ मिलकर कर सकते हैं। हमारे पूरे समूह का साथ ही हमारा ताकत है, आत्मविश्वास है। और कमजोरी कभी कभी मौसम ही खराब होने पर कच्चा सामान खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इससे बिजनेस में ग्राहक कम हो जाती है। तो देखिए पहले डर था, लेकिन अब माइक वापस भी नहीं दे रहा है, देखा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आप बोलिए, एक ताकत एक कमजोरी। बोलिए। हाँ आप बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। सुनिए, सब सुनिए, सब सुनिए, सुनिए। हमने चुना है कृषि, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम किसान हैं और हमें खेती के बारे में अनुभव है। ताकत। कमजोरी। कमजोरी, हम कोई भी काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, तो आत्मविश्वास है, लेकिन जरा मालूम नहीं कि होगा कि नहीं। वो तो सब लोग को है ना, सब बिजनेस में है, सब जो भी हम करते हैं उसमें है ना वो। तो वो क्यों, वो तो कुछ सब जगह में होगा ना वो कमजोरी। कुछ और है कमजोरी? शिक्षा की कमजोरी रहती है। अच्छा ठीक है, वो जो किसान, नॉलेज ना होने के कारण। अच्छा ठीक है, समझ गया, थैंक यू। सब लोग सुनना है, बहुत बातचीत हो रहा है, नहीं तो मैं चाय पिलाना मैं बंद कर दूंगा। चलिए, नहीं एक मिनट, माइक वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, उठिए। नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया बात किया, इसलिए इसमें ताकत ये है कि महिलाओं से संबंधित बहुत सारी जैसी बीमारियां हैं, जिससे नहीं, तो ताकत क्या है इसमें, फिर बोलिए। नहीं, तो मांग तो बिजनेस के बारे में, आपका क्या ताकत है, ये बिजनेस चलाने में आपका क्या ताकत है? अच्छा, और कमजोरी क्या है? उनको डर होता है कि मतलब इसका उपयोग करने से कुछ खुलकर बात नहीं कर पाते लोग। अच्छा, उन लोगों को अच्छा, थैंक यू। ठीक है, वहाँ जाएंगे। और आइए आइए आइए, आप बोलिए ना। हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हम लोग की ताकत ये होती है कि अगर महिलाएं अगर एकजुट होके हिम्मत से कोई काम को अगर करते हैं तो सफल जरूर होता है। अगर हार मानेंगे तो कभी सफल तो नहीं होता है। हम लोग चुने हैं कपड़ा का बिजनेस, अगर हम समूह के सभी महिलाएं एकजुट होके एक साइड काम करके आगे भी बढ़ सकते। कमजोरी ये है कि हम लोग को घर से बाहर निकलने में बहुत सी परेशानी होती है, इसलिए हम लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते कि कोई दूसरे लोगों के पास अपना बात को जाहिर नहीं कर पाते। देखिए कितना बढ़िया था, आप डरने का कुछ कारण ही नहीं था, बहुत बढ़िया। और जो बात आपने बताया बहुत सच बात है, कमजोरी में भी बहुत सच बात बताना है। ठीक है, वेरी गुड। आप आइए और वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, नहीं यहाँ 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 दीजिए, जो वहाँ देख रहा है ना उन्हें दीजिए। बोलिए।
कपड़े के बिजनेस सब्जी के बिजनेस है, जिनमें सब्जी तो घर बैठे उगा सकते हैं, बट लेकिन वो लोग बाहर ले जाके बेच नहीं सकते, वो हमारी कमजोरी है। हम मेहनत तो कर सकते हैं, वो ताकत है। हाँ। और वही कमजोरी ये है कि हम बाहर ले जाके बेच नहीं सकते, वही कमजोरी है। बहुत बढ़िया, सच बात, बिल्कुल सच बात है। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ आइए और यहाँ वहाँ दीजिए माइक, वहाँ दीजिए माइक, वहाँ दीजिए ना, दीजिए दीजिए, नहीं नहीं वहाँ 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 बोलिए बोलिए बोलिए, ताकत और कमजोरी बोलिए। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, ओके, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। विश्वास न करने से सबसे बड़ा कमजोरी है। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ आइए, यहाँ आइए, वहाँ दीजिए फोन, वहाँ दीजिए। बोलो महाबलेश्वरी की जय। सर, हमारी कमजोरी है कि हम एक ग्रुप में हमारा एक मतलब तेल निकालना चुने हैं सब जन मिलके कि मतलब किसान से फसल जो खरीदी करके हमने एक तेल निकाले के बिजनेस शुरू करबो करके। तो हमें मतलब ग्रुप में जो चुने तो हमारे एक दूसरे के ऊपर पहले विश्वास रखना, विश्वास नहीं रखना तो वो डर हो जाता कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सबसे पहले तो हमारा एक मुट्ठी की तरह बनना है, जैसे हमारी एक मुट्ठी बना के रखे हमारा। एक मिनट, बहुत बढ़िया बात। मुट्ठी बन के ही रहना है, हमारा एकजुटता ताकत दिखाना है और हमारा ठान लेना है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ा के जाओ। हमारा वही एकजुट जो ठान के हम चलो वो हमारा बिजनेस आगे बढ़ा सकते, वही हमारा ताकत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, यहाँ हो गया क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम है नहीं हुआ। आप सादा समूह संगठन जिसमें हम लोग महीने सभी 10 जैसे मिलके पापड़ बनाते हैं, इसमें विश्वास करके बनाने से आगे बढ़ेगा। पापड़ का विश्वास है। कमजोरी जिसमें हम एकत्रित होकर सारे भैया आगे नहीं ले जा पाते हैं, इसे कमजोरी है। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। 3 ग्रुप बाकी चाय के पहले। ठीक है, आप बोलिए। देखिए मैं उन्हें नहीं पूछूंगा क्योंकि वो वहां से भाषण दिया, तो उन्हें मैं नहीं पूछूंगा। बोलिए। बहुत बढ़िया, तो ताकत और कमजोरी एक ही है। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए, ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया। 3 लोग हैं यहाँ। आप सेफ है, सेफ्टी है, आप दोनों को सेफ्टी है। ठीक है, वहाँ शुरू करेंगे। देखिए, मैं आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, आप बाकी है। बोलिए, ताकत और कमजोरी। हम सब मिलके एक साथ काम करने से हमको ताकत मिलती है। अगर वही एक कमजोर हो जाता है तो उसके साथ सभी कमजोर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, एवर रेडी ग्रुप, एवर रेडी ग्रुप। ठीक है, बोलिए। अच्छा, आप ही बोलिए ना, आपको नहीं पूछूंगा। तो संगठन में रहने से ही ताकत है और संगठन से छोड़ने से कमजोरी है। ठीक है, कुछ और बोलिए। गौ पालन से मतलब नहीं, कुछ और ताकत और कमजोरी बोलिए। कुछ और ताकत है, बोलिए। नहीं, आप ही बोले, आप बोलिए। गौ पालन करने से गौ पालन करने हमारी ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि हम गौवंश को आगे बढ़ाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपका ताकत क्या है बिजनेस चलाने के लिए? क्योंकि उसमें गौ पालन से हमको अनुभव है। हाँ, गोबर से खाद भी बना सकते हैं, गाय के दूध से हम बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मिठाई बना सकते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। बिल्कुल
परिवार को ताकत मिलती है गाय से के दूध से। ठीक है, लेकिन मैंने पूछा आपका ताकत क्या है बिजनेस चलाने से, आपने बता दिया कि अनुभव। उसके बाद बिजनेस सफल होने से आपको भी ताकत आएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपने बताया अनुभव, संगठन और अनुभव। ठीक है, कुछ और कमजोरी है? कुछ और कमजोरी है? अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, अच्छा, आगे बढ़ाने के लिए संगठन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वेरी गुड। आपने कुछ व्यापार शुरू करने के बारे में सोचा होगा। आपका अगला कार्य यह विचार करना है कि क्या इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की मांग है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन की मरम्मत या बेचने की मांग हो सकती है। लोग ब्रेड और अन्य बेक किया हुआ सामान खाना पसंद करते हैं। बेकरी व्यापार की मांग हो सकती है। क्या लोगों को आपके उत्पाद की आवश्यकता है और क्या वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं? इसे ही हम मांग कहते हैं। लोग फोन और बेक्ड फूड जैसी चीजों को महत्व देते हैं। केवल आवश्यकता या चाहत ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को उत्पादों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह आपके व्यापार में आय होगी। कुछ जरूरतों पर विचार करें। एक लंबी सूची से शुरुआत करें, प्रत्येक का विश्लेषण करें। क्या इन जरूरतों की कोई मांग है? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं? ठीक है, तो अभी आप सोचना है कि मांग है कि नहीं। जरूरी आवश्यकता हो सकता है, लेकिन मांग पैसा होना चाहिए। ठीक है, वो बात भी आप सोचना है। तो अभी हुआ अभी तक आपका जो ताकत और कमजोरी। दूसरी बात है अगर मांग है कि नहीं। ठीक है, तीसरी बात अभी बता रहा हूं, ये भी देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। अब उन जरूरतों की सूची पर विचार करें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप उत्पादों से पूरा कर सकते हैं। क्या ये जरूरतें भुगतान करने की इच्छा से समर्थित हैं? दूसरे शब्दों में, क्या इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की मांग है? और ऐसे उत्पादों की पेशकश में आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या? आगे हम प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं। समान जरूरतों को पूरा करने और मांग को संबोधित करने के लिए दूसरों की ताकत और कमजोरियां। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आपका व्यापार आपके प्रतिस्पर्धियों से कैसे तुलना करेगा? प्रत्येक आवश्यकता के लिए कुछ प्रतिस्पर्धियों की सूची बनाएं। क्या आप इस आवश्यकता को पूरा करने वाले एकमात्र व्यापार हैं या आपके पास प्रतिस्पर्धा है? आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं? कैसे? उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिस्पर्धी एक बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि आप डिलीवरी प्रदान कर सकें और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें, क्योंकि आप अपने समुदाय को जानते हैं। ठीक है, तो ये जरा स्लो करना है ये वीडियो, लेकिन बात ये है कि जो भी कारण आपने दिया ना, पहला शुरू में 10:30 बजे को, उसमें आपके या ताकत या कमजोरी जरा था, मांग के बारे में भी जरा था, लेकिन ये प्रतिस्पर्धी, ये कंपटीशन, इसके बारे में कुछ नहीं था। मैं मानता हूं कि आप ये जो अब कर रहे हैं कपड़ा साड़ी, इसका मांग ज़्यादा है, लेकिन सब कर सकते हैं। तो वो जो कंपटीशन है ना, प्रतियोगी, वो जो प्रतिस्पर्धी है ना, उसका क्या ताकत है, उसका क्या कमजोरी है। सो सबसे लेके 3 बात है। एक है कि आपका क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, वो बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस का ताकत कमजोरी नहीं पूछ रहा हूं, आप बिजनेस चलाने के लिए क्या ताकत है, क्या कमजोरी है।
दूसरी बात है कि अगर मांग है कि नहीं, जरूरी आवश्यकता से ऊपर है मांग, मांग के लिए पैसा चाहिए, ऐसा ही बिजनेस चलता है, ठीक है। तीसरी बात है कि प्रतिस्पर्धी का वो जो ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। अगर इतना आसान है तो आप सब करेंगे तो क्या होगा? हाँ, सब कर सकते हैं ना। तो प्रतिस्पर्धी या कंपटीशन, प्रतियोगी, ये भी जानना है। इसके बारे में आप कोई भी कुछ नहीं कहा अभी तक, ठीक है। तो ये 3 बात है। तो ऐसा करेंगे हम, देखिए सुनिए, अभी ऐसा करेंगे। रेडी सब रेडी? कि हम ये जो आपने देखा ना, वो जो टीम वहाँ लगा रहा है, चिपका रहे हैं, आप ऐसा करेंगे कि 2 बात उसमें जाएगा। हाँ, एक है कि जो आपने बिजनेस चुना उसमें आप लिखेंगे आपका जो ताकत और कमज़ोरी, प्रतिस्पर्धी का जो ताकत और कमज़ोरी या कंपटीशन, जो प्रतियोगी है ना, और मांग, उसके बारे में आप लिखना है, ठीक है। तो सोच के लिखना है। अगर जब आप सोचते हैं कि अरे ये चुना मैंने, लेकिन ये देखते समय शायद मैं कुछ और चुना है, तो वो भी लिखिए कि नहीं अभी हम ये नहीं चुनने वाले, ये चुनने वाले, क्योंकि वो चुनने से हमारा ताकत भी अधिक है प्रतिस्पर्धी से और मांग भी अधिक है। तो आप बदल भी सकते हैं बिजनेस, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए, एक बात मैं कहने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से सब लोग सुनाएं। ऐसा ये बात है कि अगर आप शोध करके तय करते हैं कि देखिए ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो वो अच्छी बात है। शोध बिना करके आप ऐसा ही बिजनेस में चल के उसमें नष्ट होने से अच्छी बात है कि आप शुरू नहीं किया। तो अच्छी तरह से जो भी आप जाना है, ऐसा जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, जरा जाके देखिए, फिर वापस आइए, फिर तय कीजिए, ठीक है। तो ये 3 बात आप लिखना है, एक वो जो शीट में पहला बातचीत होने के बाद। उसके बाद जो आप चुनते हैं बिजनेस, उसके बारे में वो दूसरा वो पे कागज चिपका है ना, उसमें आप कुछ बात लिखने वाले हैं, मैं बताऊंगा क्या, वो कैसा चलाएंगे बिजनेस। तो ऐसा हम करेंगे, 12 बजे हो ना, तो ऐसा करेंगे 1:30 नहीं कहते हैं, 1:30 बजे कहते हैं, ठीक है, समझा ना आप? 1:30 बजे को आप 3 जज है वहां, पुलबासन जी, पटेल जी, अनिल जी 3 बजे को जाना है। तो 1:30 बजे को ऐसा करेंगे, वो आके आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप वहाँ खड़ा होना है, आपके वो कागज़ वो उसके आसपास में सवाल पूछेंगे, आप उसको उनको जवाब देना है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक घंटा, शायद 1 घंटा है हमें, रेडी? तो पहला ऐसा करना है, 3 बात, आपका ताकत और कमज़ोरी, प्रतिस्पर्धी का ताकत और कमज़ोरी, और मांग, इसके बारे में बातचीत करके इस 2 कागज़ में जो इस तरफ है ना, उसमें लिखिए, जो पहला कागज़ है ना उसमें लिखिए, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बात के बारे में कहूँगा, वो ऐसा होगा कि आप बिजनेस कैसा चलाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए। 3 बात है, आपका ताकत और कमज़ोरी, प्रतिस्पर्धी का ताकत और कमज़ोरी, और मांग। बातचीत कीजिए, फिर लिखिए। आपको भी वहाँ कागज़ है, ठीक है। जो बता रहे हो उसका मतलब बताइए। हाँ, तो वो ये आपका जो कागज़ है ना, इसमें आप लिखिए आपका वो जो बिजनेस चुना ना, आपका ताकत और कमज़ोरी, प्रतिस्पर्धी कंपटीशन का ताकत और कंपटीशन का, तीसरा ग्राहक मांग, ये 3 लिखिए एक कागज़ में, हाँ, ठीक है। फिर इसमें चिपकाएंगे, हाँ, जो आप कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। समझा ना सब? कागज़ में लिख दीजिए। अभी तो आप बातचीत हुआ ना, कागज़ में लिख दीजिए। यहाँ लिखिए, जो आपने कहा ना, यहाँ लिखिए। आइए, आप लिखना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। मांग तो ऐसा है कि ग्राहक को ये जरूरी भी होना है और पैसा भी होना है।
सिर्फ ज़रूरी से बिजनेस नहीं चलता है ना, मुझे कुछ ज़रूरी होगा लेकिन पैसा नहीं, तो मांग को अंग्रेज़ी में कहते हैं डिमांड, ग्राहक का मांग होना है, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा ना। आपने देखा ना कल, ग्राहक होना चाहिए ना, वही तो ग्राहक का मांग है, डिमांड, ठीक है, डिमांड। पैसा भी चाहिए, ज़रूरी भी चाहिए। आपका जो उत्पाद खरीदने के लिए मेरे पास सिर्फ ज़रूरी काफ़ी नहीं, पैसा भी चाहिए, दोनों को जुड़ के कहते हैं डिमांड। नीड को ज़रूरी कहते हैं अंग्रेज़ी में, डिमांड है कि नीड भी है पैसा भी है, वो डिमांड हो जाता है। तो आप अभी लिखना है, देखिए वो लिख रहा है ना, आप जाइए दीवार को जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसा ही आएगा। आप भी, मैं बोल रहा हूँ, आप जो आपका है ना वो, आप दीवार जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसा ही बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सब लोग दीवार जाइए, अभी जो आपका वो कागज़ है ना वहाँ जाइए, ठीक है। हाँ हाँ, आओ, ये आपका है, ठीक है। तो आपका वहाँ शायद है, वहाँ भी है एक, चलो ठीक है। तो बहुत मुख्य है ये, आप ऐसा कुछ विचार करके, शोध भी करके, हाँ, आप तय कर सकते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये बिजनेस, ये व्यापार, ठीक बात है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अरे ये व्यापार करेंगे, ऐसा ही शुरू मत कीजिए, ठीक है। तो आप कुछ लोग से बातचीत हो सकता है, कुछ आप देख के आप सीख सकते हैं, कुछ वो जो यात्रा में ज़रा जाके आप फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा ही शोध करना है। शोध करके आप ऐसा भी तय कर सकते हैं कि यह बिज़नेस हमारे लिए नहीं है, ठीक बात है, लेकिन सोच के कीजिए, वो जो क्यों या क्योंकि है ना, समझ के करना है, यही तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, 3-4 मिनट दूंगा क्योंकि समय नहीं है। क्या आप जब सोचते हैं कि हमारा ये जो ताकत और कमज़ोरी है, प्रतिस्पर्धी का ये जो ताकत और कमज़ोरी है, और मांग क्या है, अगर ग्राहक खरीदने वाला है कि नहीं है, हाँ, वही तो मांग है ना। ये सब सोचते समय अभी आप मुझे बताना है कि अगर आप बिजनेस बदलना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। 3-4 मिनट दूंगा, बातचीत कीजिए, ये 3 बात सोचिए, कुछ और बात भी हो सकता है, लेकिन ये 3 बहुत बड़ी बात है, यही तो हम कर रहे हैं ना। जो भी बहुत बात है उसे हम एक संकल्पना में डाल रहे हैं। क्या संकल्पना हुआ अभी तक ग्राहक के ओर से? पहला हमने बोला सबसे मुख्य ग्राहक है, फिर हमने बोला ग्राहक को सबसे मुख्य है लेन देन मूल्य, फिर हमने बोला ये जो लेन देन मूल्य में वो श्रृंखला होता है ना, वो भी हमने सोचा। फिर आज हम सोच रहे हैं कि कैसा वो बिजनेस चुनना है और क्यों। ये 3 बात है, ये 3 बात देखिए, सोचिए, कुछ और भी बात हो सकता है, लेकिन ये 3 बहुत बड़ी बात है। सोच के आप 3-4 मिनट में मुझे बताना है अगर आप बदलने वाले बिजनेस की नहीं, ठीक है। बातचीत होना है, अभी बातचीत कीजिए, बिजनेस बदलना है कि नहीं, ये 3 बात सोचने के बाद। नहीं, सब ओके, बिजनेस ओके, ताकत है, प्रतिस्पर्धी को कमजोरी है, मांग है, ठीक है। तो देखिए फूलबासन जी, अनिल जी, पटेल जी, फिक्स हो गया, बिजनेस फिक्स हो गया। अभी शायद 50 मिनट है, इसमें हम तय करना है कि बिजनेस कैसे चलाएंगे। फिर हमारा जो मेहमान है ना आके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप कागज़ में लिखना है।